भारत को यह बोला है कि कल से देखना तुम्हें क्या मजे आते हैं, कल से तुम्हारे टैरिफ लगने वाले हैं। और चाइना को बोला है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे यार, तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें बुरे से बुरा करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, अगर चाइना ने नहीं दिया तो हम उसके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर को आप ओपन कर देंगे, आपका जो भारत का किसान है ना वो खत्म हो जाएगा। जो इसके बॉस की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तार तार हो गई थी इज्जत, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है आप और आपके बॉस डोनाल्ड ट्रंप। इसको तुम 75 भी कर दोगे, भारत की टैरिफ की बात कर रहा हूं, 100 कर दोगे, उससे होगा क्या? ये हेकड़ी जो तुम्हारी है ये सारी की सारी उतर जानी है, अभी तुम देख लेना आने वाले महीनों में। मैं डोनाल्ड ट्रंप से एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आपको इतनी खुजली है तो आप रूस वाले रेट क्यों नहीं दे देते भारत को? पता नहीं यार ये आदमी, ये अभी तक यूक्रेन 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 कर रहा था, अब इसने यूटर्न लिया, इसने बोला कौन यूक्रेन? कैसा आप जेलेंस्की? कौन जेलेंस्की? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? जेलेंस्की कौन है? मैं तो जानता ही नहीं इसको। अब चलो नॉर्थ कोरिया चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि द चाणक्य डायरीज जो कि मैगजीन है, आप में से कई लोगों ने खरीदी भी थी, दैट इज अवेलेबल नाउ ऑन किंडल। आप जाइए मैगजीन को किंडल पे आप पढ़िए, दोनों एडिशंस, द एडिशन फर्स्ट एंड एडिशन सेकंड आर बोथ अवेलेबल ऑन किंडल, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए एंड गेट योर कॉपी टुडे। दोस्तों इन दोनों के बीच में ना दरार पड़ गई बड़ी सॉलिड। आज 26 अगस्त है और कल 27 अगस्त से पड़ेंगे 50% टैरिफ। यूएस ने फिर से एक धमकी दे दी है, एक धमकी भारत को दी है, एक धमकी चाइना को दी है। भारत को यह बोला है कि कल से देखना तुम्हें क्या मजे आते हैं, कल से तुम्हारे टैरिफ लगने वाले हैं। और चाइना को बोला है कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे यार, तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। ये ट्रंप ने सबके साथ दोस्तों दुश्मनी मोल ली है। आज का अगर आपने कैप्सूल देखा हो तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि जो छोटे छोटे पैकेट अमेरिका जाते थे, जो 2016 की डील हुई थी कि $800 के कम कीमत वाले जितने भी पैकेट जाएंगे पोस्टल सर्विसेज से, उन पे टैक्स या टैरिफ नहीं लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। उसको 800 से घटा के इसने 100 कर दिया, यानी कि जो भी आए एक मक्खी बिन बनाए उसके ऊपर भी टैक्स जरूर लगे। तो दोस्तों चलते हैं आज की कहानी टैरिफ की जुबानी। यहां पे दोस्तों सिर्फ इंडिया टुडे नहीं, दुनिया भर के, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया का कोई मीडिया प्लेटफॉर्म होगा जिसने इसको कवर नहीं करा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शॉर्टकट में सिर्फ एक बात बोली है कि भारत झुकेगा नहीं। साफ बोल दिया, भारत झुकेगा नहीं। तुम्हें जो टैरिफ लगाना है तुम लगाओ, तुम्हें बुरे से बुरा करना है करो, भारत झुकेगा नहीं। We'll find a way out despite pressure. PM stays firm ahead of 50% US tariff deadline. हम लोग अपना रास्ता निकाल ही लेंगे। हमें जो करना है वो हम करेंगे, तुम्हें जो करना है तुम करो। यार तुम रोज रोज धमकी किस चीज की देते हो? हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी यू कैन टेक इट, इट्स अ डेड इकोनॉमी। ओ भाई जो करना है करो। आज तक भारत के प्रधानमंत्री का या किसी भी एक मंत्री का फोन कॉल गया अमेरिका? एक फोन गया है कि नहीं मालिक बहुत बुरा लग रहा है यार, प्लीज भारत को छोड़? ऐसा कोई फोन गया है? फोन ही नहीं करा। और यही ट्रंप की चिढ़ का एक मूल कारण है दोस्तों, क्योंकि सारे के सारे देश के जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अधिकतर वो जाके गिड़गिड़ा रहे हैं। अभी लेटेस्ट आपको पता है साउथ कोरिया का राष्ट्रपति क्या बोलता है? व्हाइट हाउस में बैठ के वो डील करने गया, वो कहता है जिस नॉर्थ कोरिया से उसकी लड़ाई है, जो नॉर्थ कोरिया उसको कहता है कि तेरे ऊपर मैं न्यूक्लियर बम मार दूंगा, वो कहता है कि हमारी दोस्ती करवा दो नॉर्थ कोरिया से। तुम ही ट्रंप ऐसे हो जो दोस्ती करवा सकते हो, और हम चाहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ट्रंप टावर बने और तुम वहां पे गोल्फ खेलो। ये उसने व्हाइट हाउस के अंदर बोला भाई साहब कि वी होप दैट यू प्ले गोल्फ देयर नॉर्थ कोरिया एंड बिल्ड ट्रंप टावर्स। ट्रंप हंस रहा वहां पे बैठ के। यहां पे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडे को रिमेन्ड फर्म अहेड ऑफ द 50% यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स इफेक्टिव फ्रॉम 27 अगस्त, सेइंग हिज गवर्नमेंट विल फाइंड अ वे आउट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक प्रेशर बाय वॉशिंगटन। यानी कि वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जितना भी प्रेशर दे उसका रास्ता हम निकाल देंगे, झुकने का नहीं।
No matter how much pressure comes, we will keep increasing our strength to withstand it. Today at the Atmanirbhar Bharat Abhiyan is getting a lot of energy from Gujarat, and behind this are 2 decades of hard work. PM Modi said while speaking at a public address in Ahmedabad, PM Modi stated, today we are all seeing policies based on economic selfishness in the world. Addressing small shopkeepers, farmers, cattle rearers and small entrepreneurs, he declared, from the land of Gandhi, I promise again and again, for Modi, your interests are paramount. My government will never let small entrepreneurs, cattle rearers or farmers suffer any harm. सीधी सी बात है, मैं आपको नुकसान नहीं होने दूंगा। एक कैटल रियरर्स, फार्मर्स की क्यों बात करी? क्योंकि जो ट्रेड डील भारत अमेरिका के साथ डिस्कस कर रहा था और साइन करना चाह रहा था, अमेरिका भी चाह रहा था, भारत भी चाह रहा था, उसमें एक बहुत बड़ी यूएस की शर्त थी कि यार हमें अपने फार्म सेक्टर, अपने कैटल, पोल्ट्री सेक्टर, फिशरी सेक्टर, इसके अंदर एक्सेस दो, और भारत ने मना कर दिया। देखो साफ सीधी बात है दोस्तों, लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, वो भी है, दैट इज अ सॉलिड थिंग यार, उसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आप बाहर से आने देंगे, एग्रीकल्चरल सेक्टर को आप ओपन कर देंगे, आपका जो भारत का किसान है ना, वो खत्म हो जाएगा। और अगर भारत का किसान खत्म हो गया तो भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसान जो है वो भारत की रीढ़ की हड्डी है। यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद द, ये रेड लाइन है बॉस, ये हो ही नहीं सकता। ट्रंप जो है अपने कपड़े फाड़ के सर के बल नाच ले, ये हो नहीं सकता। अब पता नहीं अमेरिकन क्यों पीछे पड़े, जब इनके मुंह पर 50 बार बोल दिया कि भाई ये हो नहीं सकता, फिर पीछे पड़े हुए हैं। और यही मोदी जी ने बोला, मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने, आप चिंता मत करो, मैं सामने खड़ा हूं, डोंट वरी। यहां पे ट्रंप ट्रूथ सोशल पे लिखता है, रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज एक तो पता नहीं क्यों ये भारत हमारा दोस्त है। यार तू दोस्त वोस्त मत बोला कर भाई, हाथ जोड़ रहे हैं, दोस्त मत बोल। दोस्त के नाम पे ये गाली है, ठीक है। मैं किसी को बुरा नहीं बोलना चाह रहा यहां पे, मैं ट्रंप के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल रहा है, वो जैसा है वैसा है यार, वो उसके देशवासियों का मैटर है। लेकिन दोस्त जो शब्द है उसको गाली मत बनाओ यार, ठीक है। धोखा देना, एक राष्ट्रपति बोलता है तुम तेल खरीदो प्लीज, अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो दुनिया के तेल के प्राइसेस बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक। ये बात चल रही है अक्टूबर नवंबर में, जनवरी में ये भाई साहब आते हैं दंदनाते हुए, फिर उसके बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। फिर भारत अगर आज कहेगा हम तेल ना खरीदें तो फिर 3-3.5 साल के बाद फिर से तेल खरीद लो। इनका ये स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ। अरे कहना क्या चाहते हो, एक बार मन बनाओ, व्हाट डू यू वांट, फिर बैठ के बात करते हैं। We have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high, among the highest in the world, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country. ठीक है, हमें बात समझ में आ गई। हमारे टैरिफ ऊंचे हैं इसलिए आपके टैरिफ ऊंचे हैं। जब आपने 25% टैरिफ लगाए थे भारत में, किसी ने कुछ नहीं बोला था। जब आपने शुरू में तख्ते अपने ऐसे दिखाए थे पूरे व्हाइट हाउस में कि भारत के ऊपर 25% लगा रहा हूं, हमने तो कुछ नहीं बोला। फिर आपने बोला नहीं रूस के तेल की वजह से और लगा रहा हूं। जो ट्रंप साहब आपने ब्राजील के ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं, वो किस लिए लगाए हैं, वो क्यों लगाए हैं? दोस्तों ये कुछ नहीं है, ट्रंप की आदत है प्रेशराइज करने की। ये बुली होते हैं ना, जो ही इज अ बुली, ट्रंप इज अ टिपिकल बुली। अब ये क्या कर रहा है कि ये आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने पलकें झपक दी, आपने बोला कि नहीं, तो ये फिर और चढ़ जाएगा, ये राशन पानी लेके चढ़ जाएगा। अगर आपने बोला, जैसे आज मोदी जी ने बोला है कि भाई आपको जो करना करिए, हम तो आपको नहीं रोक सकते, हम अपने आप को और तगड़ा कर लेंगे, हम अपने आप को और मजबूत कर लेंगे। ये देखना, मैं आपको आज की तारीख में कह रहा हूं, 26 अगस्त तक नोट कर लेना, ट्रंप विल बैक ऑफ। ट्रंप धीरे 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 बैक ऑफ कर लेगा, और ट्रंप ने वो बैक ऑफ करने वाली चाबी ऑलरेडी घुमा दी है। उस चाबी का नाम है सर्गियो गौर, जो भारत में आने वाला है अमेरिकन एम्बेसडर। देख लेना आज 26 अगस्त तक मैंने क्या बोला। सर्गियो गौर को शुरू में प्रॉब्लम होंगी, थोड़े समय के बाद वो एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट होने के बाद उसका 1 सेट एजेंडा आइटम है, सिंपल, भारत के साथ वापस रिश्ते ट्रैक पे लाओ। यहां पे कोई एम्बेसडर थोड़ा ना आज की तारीख में। दोस्तों यहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि पुट स्वदेशी बोर्ड्स आउटसाइड शॉप्स, पीएम मोदीज लेटेस्ट लोकल पुश एज मोर यूएस टैरिफ्स लूम। मोदी जी ने बोला है कि स्वदेशी के बोर्ड लगाओ, जो बिजनेसमैन स्वदेशी माल बेच रहा है, स्वदेशी सर्विसेज हैं, जो भी कुछ है, अपने बोर्ड लगाओ। और दोस्तों यही चीज मैं बार बार कहता चला आया हूं। मैंने चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कहा था, लेकिन बात वही है।
बात मेरी वही है, आज की तारीख में भी वही मोदी जी कह रहे हैं। मेरा पुराना वीडियो देखिए, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, कितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें सामान बिकता है, माल बिकता है, हम लोग खरीदते हैं। ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो हो गया, मतलब कितने ही हैं। अगर सरकार, और ये बात मैं कई बार पहले कह चुका हूं, अगर सरकार सिर्फ एक काम कर दे, सिर्फ एक काम कर दे सरकार, और सरकार ये कह दे कि जो भी सामान आप खरीद रहे हैं उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन का, उस फोटोग्राफ में, जैसे प्रोडक्ट की फोटोग्राफ होती है, ये ग्लास है पानी का, अगर मैं ये ग्लास खरीद रहा हूं, उदाहरण से मैं अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से खरीद रहा हूं ये ग्लास, इस ग्लास में ये अगर बोलता है कि ये ग्लास 6 ग्लासेस का एक सेट है और माना कि ये 1000 रुपए का है फॉर एग्जांपल, और मुझे अच्छे लग गए, मैंने बोला मैं तो खरीदूंगा 1000 रुपए का ये 6 ग्लासेस का सेट। ऊपर लिखा रहना चाहिए, अगर इंडिया है तो वहां पे इंडिया का फ्लैग हो और नीचे इंडिया लिखा हो साफ, तो इट इज अंडरस्टूड कि ये कंट्री ऑफ ओरिजिन है। अगर ये चाइनीज है तो वहां पे चाइनीज फ्लैग, अगर वो अमेरिकन है तो अमेरिकन, अगर कुछ भी हो तो वहां पे उस चीज का दाम और कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे दाम लिखना जरूरी है ना, प्रोडक्ट का फोटोग्राफ लगाना जरूरी है, उसी तरीके से गवर्नमेंट लॉ शुड मेक इट एब्सोल्युटली मैंडेटरी एंड अ मस्ट टू पुट द कंट्री ऑफ ओरिजिन राइट इन फ्रंट। आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन मिल जाएगा उसका। मैंने ये बोला था दोस्तों कि जो भी अमेजॉन है, जो भी फ्लिपकार्ट है, जो भी ऐसे ऑनलाइन है, ये तो दुकानों की बात कर रहे हैं मोदी जी, मैं तो ऑनलाइन की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑनलाइन का मार्केट बहुत बड़ा है, एक सिंगल दुकान से तो बहुत ज्यादा बड़ा है, अरबों डॉलर का बिजनेस करते हैं। अमेजॉन कहां का है ये? प्लीज टेल मी, अमेजॉन कहां का है? कोई बताएगा? दुनिया की बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केटप्लेस, ये कहां का है? अमेरिका का है ना। अब अमेजॉन को बोलिए कि एक एक आइटम जो बेचता है वहां पे झंडा लगा दे छोटा सा, चाइना का माल है तो चाइना का झंडा लगा दे, भारत में बना है तो भारत का झंडा लगा दे, और अमेरिका का बना है तो अमेरिका का झंडा लगा दे, जिस देश का वो झंडा लगा दे। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं पहले, और यही आपने मेरे वीडियो में भी देखा, यही चीज मोदी जी भी कह रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, मुझे ये पता होना चाहिए कि ये जो सामान मैं खरीद रहा हूं किस देश से आ रहा है। बाकी मेरी मर्जी है यार, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा कि तू अमेरिका का ना खरीद, चीन का ना खरीद, कहीं का, वो मेरी मर्जी है, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए। यहां पे लोग खरीदते हैं, पता नहीं लगता, नीचे कहीं लिखा रहता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, छुपा के नीचे कौन जा रहा है। आपने देखा सामान ठीक है, आपने पहले यूज कर रखा है, आपको पता है ये सामान है, ये कॉस्ट है, आपको लगा ठीक है, अच्छी स्कीम चल रही है, अच्छा उसका प्राइस मिल रहा है, आपने बटन दबाया, पैसे निकल गए, सामान 4-5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर आपके पास आ गया, कहानी खत्म। आप कंट्री ऑफ ओरिजिन तो बताओगे, यही चीज मोदी जी कह रहे हैं। Businessmen should keep a big board outside their establishment saying they sell Swadeshi goods, the PM said, referring specifically to the shopping season ahead on account of a series of festivals. Now Navratri, Vijay Dashmi, Dhanteras, Deepavali, all these festivals are coming. These are celebrations of our culture, but they should also be celebrations of self-reliance. He suggested, therefore, I want to reiterate my request to you once again that we must adopt a mantra in our lives. Whatever we buy will be made in India. It will be indigenous. बिल्कुल ठीक बात है, मैं अग्री करता हूं 100% मोदी जी से, 100% मोदी जी से अग्री करता हूं। इट शुड बी मेड इन इंडिया, भारत में बने और भारतवासी उसको खरीदें और दुनिया भर के लिए हम बनाएं। आई ऑल्सो एनकरेज बिजनेस टू रिफ्रेन फ्रॉम सेलिंग आइटम्स सोर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। भाई साहब, ये मैं आपको बात बता रहा हूं, ये वाली चीज ये भी मैं कह चुका हूं, और जब भी मैं किसी कॉर्पोरेट में जाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं, मैं सबसे पहले यही बात बोलता हूं उनको। ये लोग पूछते हैं कि साहब, मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगा, पर बड़े बड़े कॉर्पोरेट से मैं यही कहता हूं, ये लोग क्या करते हैं कि इस देश से कुछ खरीदा सस्ता है, यहां पे ठप्पा लगाया बेच दिया। डोंट डू दैट, ये कहानी बंद करो, ये कल आपको दुख देगी कहानी है। These small yet impactful steps can play a significant role in driving our nation's progress and prosperity. Sellers should feel proud to display a board saying, मेरे यहां स्वदेशी बिकता है, I sell स्वदेशी। बहुत बड़ी बात है, and I'm absolutely in sync with the Prime Minister's vision. Very well done, sir. यहां पे दोस्तों जेडी वैंस ने फिर वही पुराना राग एरा, जेडी वैंस बेचारा, इसने फिर वही पुराना राग गाया है, अग्रेसिव इकोनॉमिक लेवरेज। जेडी वैंस सेज ट्रंप applied secondary tariffs on India to force Russia to stop war, harder for Russians. अब ये कह रहे हैं, US Vice President J.D. Vance has said that American President Donald Trump applied secondary tariffs on India to force Russia to stop the war with Ukraine, calling it an aggressive economic leverage. Vance said that the secondary tariffs would make it difficult for Russia to get richer by selling its crude oil. Vance indicated that US President Donald Trump has utilized strong economic measures, including secondary tariffs on India, as pressure tactics to halt Russia's military operations in Ukraine. We believe we have already seen some significant concessions from both sides just in the last few weeks. Vance said in an interview. अब ये पता है क्या है? This is throwing good money after bad. एक कहावत है कि आपका धंधा डूब रहा है, उसमें आप पैसा और डालने जा रहे हैं, आपको पता है डूब चुका है धंधा।
आपका प्रोजेक्ट डूब चुका है। यही चीज, ये अपने बॉस की इज्जत बचा रहा है। जो इसके बॉस की यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की तार तार हो गई थी इज्जत, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है यार जो हमने भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगाए उससे रूस आ गया, सिग्निफिकेंट कंसेशंस। और कौन से सिग्निफिकेंट कंसेशंस यार, जरा ये समझाना। पुतिन ने क्या दे दिया तुम्हें? पुतिन ने क्या दे दिया तुम्हें? जो जेडी वांस बोल रहा है, ये देखिए साहब, ये सेकेंडरी टैरिफ्स ऑन इंडिया टू फोर्स रशिया टू स्टॉप द वॉर। स्टॉप द वॉर हो गया? स्टॉप द वॉर हो गया? या मोदी जी ने यहां से बोल दिया कि अरे यार हम तो बड़ा डर गए यार, हम तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, तुमसे बताओ क्या करना है, रूस से तेल नहीं खरीदना, कल से बंद, सारा तेल अमेरिका से आ रहा है, ऐसा बोला है क्या किसी ने? ये देखिए साहब, indicated that the US president has utilized strong economic measures including secondary tariffs on India as pressure tactics to halt military operations. We believe we have already seen some significant concessions. कोई बता दे भाई कमेंट्स में लिख के कि ये जो सिग्निफिकेंट कंसेशंस हैं ये क्या हैं फ्रॉम बोथ साइड्स? क्या हैं ये सिग्निफिकेंट कंसेशंस? कोई समझाए मुझे कि भाई साहब ये सिग्निफिकेंट कंसेशंस हैं। रूस ने क्या बोला? क्या है? रूस ने बोला कि जो इलाका उसने घेरा है 20% यूक्रेन का छोड़ देगा। क्या उसने ये बोला है? क्या रूस ने यह बोला है कि यूक्रेन को पैसे दे देगा दोबारा अपनी जो बिल्डिंग बर्बाद करी उसको बनाने के लिए? क्या रूस ने यह बोला है कि जो नेटो के खिलाफ उसका ऑब्जेक्शन था कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बने, क्या रूस छोड़ देगा वो? क्या रूस ने यह बोला है कि हां सीज फायर या पीस एग्रीमेंट साइन कर लेगा? यह बोला है? क्या रूस ने यह बोला है कि जेलेंस्की और पुतिन की जो मीटिंग होनी थी, जो ट्रंप जिसका बाजा बजा रहा था कि बायलैटरल हो, ट्राइलैटरल हो, जिसको ट्राइलैट करके बार बार बोल रहा था, मान गया? लैवरोव ने तो साफ मना कर दिया। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर रशिया का, उसने साफ मना कर दिया, कह रहा जाएगा नहीं पुतिन। क्यों? ये कहता जेलेंस्की इस लायक ही नहीं है यार, हम इसको मानते ही नहीं, हम इसको मानते ही नहीं इस बंदे को। वी डोंट थिंक इज गुड इनफ, वी डोंट थिंक इज द जेन्युइन गाय, वी डोंट थिंक इज वर्दी ऑफ साइनिंग। वो कागज साइन करेगा, हम बिलीव ही नहीं करते बंदा जेन्युइन है। वो और लगाओ, अब ये जो 50% लगा रहे हो जेडी वांस, आप और आपके बॉस डोनाल्ड ट्रंप, इसको तुम 75 भी कर दोगे, भारत की टैरिफ की बात कर रहा हूं, 100 कर दोगे, उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? तुमने सारे सैंक्शन लगा के देख लिए रशिया पर, अब तुम कह रहे हो मैं और भयानक सैंक्शन लगाऊंगा रशिया, और लगा लो, और लगा लो, फिर क्या हो जाएगा? फिर होगा क्या? चाइना को बर्बाद कर देंगे, अच्छा फिर क्या होगा? ये हेकड़ी जो तुम्हारी है ये सारी की सारी उतर जानी है, अभी तुम देख लेना आने वाले महीनों में। दोस्तों, बीबीसी की स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम वेयर इट गेट्स द बेस्ट डील, ऑनवॉय टू रशिया। Vinay Kumar's statement comes days before US President Donald Trump's 50% tariffs on India, including a 25% penalty for buying Russian oil, and weapons are set to kick in. India will continue to buy oil from wherever it gets the best deal in order to protect the interest of its 1.4 billion people, the country's ambassador to Russia said. On Sunday, Kumar told Russia's TASS news agency that India's trade was based on market factors and that its priority remains energy security for its population. He also reiterated that India's stand that Trump's decision to impose secondary tariffs was unfair, unreasonable and unjustified. हो गया। ये विनय कुमार जी हैं, इंडियाज एम्बेसडर टू रशिया। इन्होंने साफ बोल दिया भारत इसलिए तेल खरीद रहा है क्योंकि भारत, दो कारण है भारत रूस से तेल खरीद रहा है। पहली बात, सस्ता मिल रहा है। दूसरी चीज, ये हमारे 1.4 यानी कि 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है यार। 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं डोनाल्ड ट्रंप से एक और बात कहना चाहता हूं, अगर आपको इतनी खुजली है तो आप रूस वाले रेट क्यों नहीं दे देते भारत को? भाई एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या। आपको अगर इतनी आपने बोला ना ड्रिल बेबी ड्रिल, आपके पास तो दुनिया भर का तेल है। आप एक काम करो, आप ऑफर दे दो मोदी जी को, आप ऑफर दे दो मोदी जी को कि मोदी जी जो रेट रूस दे रहा है मैं उससे $1 कम आपको दे रहा हूं, मैं $1 उससे कम दे दूंगा आपको, डन। जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं फिक्स रेट चलेगा, कम रेट चलेगा, मैं रूस से कम रेट कह दो। आप गुंडागर्दी करके नहीं, देखो धंधा करना है धंधे जैसा करो। बिजनेस की बात करनी है, दो बिजनेसमैन बैठते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं, कह रहा साहब ये हमारा पड़ नहीं रहा इसमें, आप एक काम करो, आप इतने रेट पे आ जाओ। मैं ऐसे डील्स होती हैं, डील ऐसे नहीं होती मैं ये कर दूंगा वो फिर कर दे। भाई अगर धमकी देनी है तो दो, फिर हम भी देख लेंगे। फिर अगर तुम धक्का ही देना चाहते हो भारत को, तो भारत को तो यार देखो, भारत को ऐसा कौन धक्का दे पाया है? यू थिंक यू विल बी सक्सेसफुल? मैं तो कह रहा हूं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, you want to say that India should not buy Russian oil, what you should do is give a counter offer to India. Give them oil cheaper than what the Russians are supplying to India per barrel. Give the Indians cheaper oil, give them a discount. Say that we'll give you oil which is cheaper than what you're getting from the Russians. That's it.
If you think that India is bluffing, call India's bluff. But you won't do that. इनको ये सब करना ही नहीं है. इनको दूसरों का, ईरान से मत खरीदो, ईरान इनको अच्छा नहीं लगता. रशिया से मत खरीदो, रशिया इनको अच्छा नहीं लगता. वेनेजुएला से मत खरीदो, वो उनको अच्छा नहीं, इनको कोई अच्छा नहीं लगता. बस इनके अपने लोग अच्छे लगते हैं और जो वहां से तेल खरीदेगा उसके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे. ये इनकी स्टोरी है. दोस्तों, ट्रंप कहता है पुतिन वॉन्ट मीट जेलेंस्की एज ही डज नॉट लाइक हिम. आइज किम जोंग उन मीटिंग पुशेस रशिया चाइना डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स. अब ये देखिए साहब, अभी तक ये कह रहा था कि मैं जो हूं ना, मैं छोड़ूंगा नहीं. अभी ये कह रहा था कि मैं जो है ये लड़ाई बंद करके रुकूंगा, उसके पहले मैं रुकूंगा नहीं. यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है ये मैं बंद करके मानूंगा और नोबेल प्राइज में छीन लूंगा. वो देना चाहे ना देना चाहे, मैं तो ले लूंगा, मेरा ही है नोबेल प्राइज. पूरा ट्रंप जो है, जिसको कहते हैं कि मोटिवेटेड था, अब क्या हो गया? अब ट्रंप ये कहता है कि पुतिन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पुतिन जेलेंस्की को पसंद तो करता नहीं है. अब छोड़ो यार, जाने दो. क्या पुतिन जेलेंस्की पुतिन करते करते मैं भी पक गया. 6 महीने हो गए. अब एक काम करते हैं, किम जोंग उन के पास चलते हैं, उससे मिलते हैं किम जोंग उन से, और पुशेस रशिया चाइना डीन्यूक्लियराइजेशन टॉक्स. अब ये देखो साहब, स्पीकिंग टू रिपोर्टर्स एट द व्हाइट हाउस अहेड ऑफ साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जे Myung's visit, Trump was asked whether he intended to meet Kim again. Someday I'll see him, Trump said. We will meet at some point. Trump became the first US president to meet Kim. When asked why Putin was hesitant to meet Zelensky, Trump replied bluntly, because he does not like him. He does not like him. The president confirmed that he had spoken to Putin following his summit with Zelensky and European leaders. In Washington, every conversation I have with him is a good conversation, and then, unfortunately, a bomb is loaded up into Kyiv or someplace, and I get very angry about it. Alongside his remarks on Russia and North Korea, Trump stressed his commitment to nuclear non-proliferation. Posting from his official account, he wrote, "One of the things we are trying to do with Russia and with China is denuclearization. We can't let nuclear weapons proliferate. We have to stop nuclear weapons. The power is too great." अब ये देखिए, ये भाई साहब ये बात कर रहे हैं denuclearization की. I don't know what he means by denuclearization. मुझे नहीं पता. क्या इसका मतलब एक्चुअली वो है जो मैं समझ रहा हूं या आप समझ रहे हैं, कि रूस और चाइना का डीन्यूक्लियराइजेशन, यानी कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. He is not talking about the NPT. He is not talking about any treaty or any understanding or any deal. He is using the word denuclearization. What does he mean? और चाइना कोई मोतीचूर का लड्डू है कि तुम अपने मुंह में डालोगे और ऐसे गड़क करोगे पेट में चला जाएगा? को हलवा है जो तुमने खा लिया रशिया? पता नहीं यार, ये आदमी, ये अभी तक यूक्रेन कर रहा था, अब इसने यूटर्न लिया. इसने बोला कौन यूक्रेन? कैसा आप जेलेंस्की? कौन जेलेंस्की? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? जेलेंस्की कौन है? मैं तो जानता ही नहीं इसको. अब चलो नॉर्थ कोरिया चलते हैं. अब ये पीछे मुड़ा, नॉर्थ कोरिया चला गया. सिंपल सा कारण ये बता रहा है कि पुतिन जेलेंस्की से क्यों नहीं बात कर रहा, क्योंकि उसको पसंद नहीं आता. वो ऐसे फॉरेन अफेयर्स डिसाइड होते हैं, ऐसे जियोपॉलिटिक्स चलती कि मैं आपको पसंद नहीं करता इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा. ऐसे तो गली मोहल्लों में नहीं होता यार. ट्रम्प्स अंडरस्टैंडिंग of foreign affairs is extremely juvenile. I'm sorry to say this. I'm sorry to use these words. But his understanding of foreign affairs is juvenile. ऐसे थोड़ा ना होता है कि आपको पसंद नहीं इसलिए. देखिए, साफ सीधी बात है, पुतिन जेलेंस्की से इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि पुतिन को एक बात ये पता लग गई है. देखिए, जिस तरीके से पुतिन को आया था रिसीव करने के लिए, इसने रेड कारपेट लगाया, ये पर्सनली गया सामने पुतिन को रिसीव करने के लिए आया. अमेरिका में बड़ी थुथु हुई है डोनाल्ड ट्रंप की. ये गया, ये झुका पुतिन के सामने, इसने पुतिन की सारी शर्तें मानी, ये पुतिन का स्पोक्स पर्सन बना. पुतिन को पता लग गया कमजोर आदमी है यार, ये कमजोर आदमी है, सिर्फ छोटे छोटे देश हैं अफ्रीका में, कहीं पे इनको बुली कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता. भारत के साथ करके तो देख लिया, भारत ने बोला जाओ, हम जवाब ही नहीं देते, भागो ऐसे. फिर पुतिन को पता लग गया, पुतिन ने बोला है तो चूरन का विक्रेता है यार ये, इसलिए वो नहीं मान रहा. कह रहा मैं क्यों बैठूं भाई. 20% में तुम मान गए, 20% यूक्रेन का उसने कब्जा करा है ना, वो मान गया. कह रहा है जो 20 में मानेगा वो 100 में भी मानेगा, मैं तो पूरे यूक्रेन को खा जाऊंगा. उसको पता लग गया कि कमजोर आदमी है, ही इज अ बुली, ये कमजोर आदमी है, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है, करता कुछ नहीं है, इसके बस का कुछ नहीं है. यहां पे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है यूएस चाइना ट्रेड रो. डोनाल्ड ट्रंप सेज ही कुड डिस्ट्रॉय चाइना, हिंट्स एट 200% टैरिफ्स ऑन रेयर अर्थ. इसने या तो सवेरे अपनी मेडिसिन नहीं ली डोनाल्ड ट्रंप ने, कुछ उठते ही जो गोली वोली खाता है इसने वो नहीं खाई, कुछ तो हुआ है इसके साथ, भाई के साथ. यही रेयर अर्थ
मुझे हंसी आ रही है दोस्तों इतने सीरियस डिस्कशन के बीच में। यही रेयर अर्थ थी जो ये भीख मांग रहा था कि चाइना दे दो, प्लीज दे दो। दोस्तों वर्ल्ड का जो रिफाइन करते हैं रेयर अर्थ को निकालते हैं, 60% ऑफ रेयर अर्थ इज विद चाइना एंड मोर देन 90% इज रिफाइंड बाय चाइना। ये क्या कह रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप? ये कह रहा है कि मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा रेयर अर्थ पे। भाई खुद का व्हाट्सएप जाके पहले पढ़ ले, और कुछ नहीं, खुद का ही पढ़ ले। इसने हाथ जोड़े चाइना के सामने कि बाबूजी गलती हो गई, कुछ कर दो। चाइना ने बोला ठीक है ले लो। अभी फिर धमकी दे रहा है इसी मामले के ऊपर जिसके मामले में यही गिड़गिड़ाया था 2 महीने पहले। आई एम वेरी शॉक्ड। ये अजीबोगरीब। Trump, during talk with South Korean President Lee Jae-myung, added that he had spoken recently with Chinese President Xi Jinping and was considering a trip to Beijing. At some point, probably during the year or shortly thereafter, we'll go to China, he said, noting that Xi had extended an invitation. Adding to the strain, Trump singled out China's rare earth policy, warning that unless Beijing supplied the US with magnets, we have to charge them 200% tariff or something. ये देखो, इसकी बातों में विरोधाभास है, ठीक है। इसकी ये बात ऐसी, मुझे नहीं पता यार मैं कौन सी आपको ऐसी बात समझा दूं कि मैं इसका दिमाग आपको बताऊं कि इसका दिमाग कैसे काम करता है। अब ये देखो, अगर चाइना हमें रेयर अर्थ और मैग्नेट नहीं देगा, यानी कि अमेरिका को नहीं देगा, तो हम उसके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे। तो फिर तो और नहीं देगा वो। और एक बात बताइए, जब ये बात कर रहा था यहां तक, ये देखिए, ये जो है भाई साहब, ये जो पूरा सेंटेंस है, at some point probably during this year or shortly thereafter we'll go to China, he said, noting that she had extended an invitation. इसको यहां पे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए था। जो हिंदी का पूर्ण विराम है ना, यहां पे लगा देना चाहिए था। ये बकवास है पूरी। अब ये चाइना में ना, मैं आपको बता रहा हूं चाइनीज का दिमाग। अब चाइना में ये नहीं डिस्कस होगा ना, ये डिस्कस होगा, बस ये डिस्कस होगा कि ट्रंप ने धमकी दे दी, अब ट्रंप को कैसे सॉर्ट आउट करना। क्या फायदा इन सब चीजों का यार? मुझे आप बताओ इन सब चीजों का क्या लॉजिक है और इनसे क्या हासिल हो जाएगा? आप ये कह रहे हो कि अगर चाइना ने नहीं दिया तो हम उसके ऊपर 200% टैरिफ लगा देंगे। फिर आप कह रहे हो मुझे चाइना जाना है, उसने मुझे इनवाइट करा है। क्यों धमकियां देनी है ऐसे फालतू में, हवा में क्यों फायरिंग करनी है? Treasury Secretary Scott Bessent has previously described China's oil trade with sanctioned states as another sticking point. He identified Beijing's imports of Iranian and Russian oil during negotiations in Sweden, calling it a central dispute. अब देखिए साहब, जो चाइना है, चाइना 90% ईरान का ऑयल चाइना इंपोर्ट करता है। चाइना इंपोर्ट्स 90% ऑफ इरानियन ऑयल। अब समझ लीजिए 100 लीटर तेल निकलता है, उसमें 90 चाइना जाता है। कुछ कर पाए हो चाइना का? Bessent has also pushed for Beijing to reduce reliance on exports and open itself as a stronger importer in global trade, while the US aims to limit China's dominance as a world manufacturing hub. ये सब दोस्तों चूरन बेच रहा है ये भी। ये बेसनेट इसका और ये ट्रंप इसका जो बॉस है, ये सब चूरन के विक्रेता हैं भाई साहब। ये चूरन बेच रहे हैं। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब, तुम्ही ने तो चाइना को टेक्नोलॉजी दी, तुम्ही ने चाइना को हैंड होल्ड करा, तुम्ही ने चाइना को पैसे दिए, तुम्ही ने चाइना को अरबों खरबों डॉलर के ऑर्डर दिए, तुम्ही ने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनाया। आज तुम्हें बुरा लग रहा है कि क्यों बन गया? वो तो बनना ही था, बिकॉज यू मेड चाइना। It was the United States of America that was largely responsible for the rise of China as an economic superpower. चाइना ने पकड़ लिया, चाइना हो गया राइज। ये देखिए सब। While the US aims to limit China's dominance in the world as the world's manufacturing hub, कर लो, किसने रोका है तुम्हें? Do it. We are going to have a great relationship with China. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. If I play those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. धमकी, that would destroy China. मेरे पास ऐसे पत्ते हैं कि अगर मैं वो पत्तों को खेल दूं तो चाइना बर्बाद हो जाए। आपको क्या लगता है चाइनीज़ पढ़ेंगे नहीं क्या? Will Chinese not read this? Will they not react to this? यार जैसे भी हैं, हमारी लाख दुश्मनी हो चाइनीज के साथ, वो कौम हल्की नहीं है। दे आर नॉट लाइट वेट्स। उनको पता है क्या करना है इसका। ये आदमी ये भूल जाएगा कल तक मैंने क्या बोला था। और दोस्तों यहां पे रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट फ्लाइट्स इमिनेंट, इंडियन चाइनीज एयरलाइंस प्रिपेयर टू रिक्लेम मार्केट। यहां पे दोस्तों ये वांगी आए थे भारत में, यहां पे इनसे बातचीत हुई है। जो कोविड-19 के बाद प्रॉब्लम्स हो गई थी,
अब जाके फाइनली वो सेटल हो रही हैं एंड दे आर रिज्यूमिंग फ्लाइट्स. बोथ साइड्स agreed to resume direct flight connectivity between Chinese mainland and India at the earliest and finalize an updated air services agreement. They also agreed on the facilitation of visas to tourists, businesses, media and other visitors in both directions. The Ministry of External Affairs has said in a release, resumption of direct flights and normalization of visa issuances. Demands China has been making over the past couple of years had come up in Foreign Secretary Vikram Misri's discussion with Beijing during his China visit in January. तो दोस्तों ये चल रहा है, यहाँ पे ट्रंप बौखला रहा है, चाइना को बर्बाद कर दूंगा, इंडिया को धक्का दे दूंगा, चाइना को 200% टैरिफ लगा दूंगा रेयर अर्थ पे, दुनिया भर की चीजें. मैं ट्रम्प साहब आप बादाम खाएं, आप कल क्या बोलते हैं आपको आज याद नहीं रहता. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट. हम लोग जैसे भी जो कंटेंट क्रिएशन में हैं, हमारा प्रोफेशन है कंटेंट बनाना. वी आर टोटली कंफ्यूज सर. व्हाट यू से टुडे यू डोंट से टुमारो एंड व्हाट यू से टुमारो यू डोंट मीन यस्टरडे. आई डोंट नो. आई हैव गिवन अप. एनीवे दोस्तों, ये था आज का वीडियो. अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय.